Hello बच्चों, let's see the question. The question says that carbon dioxide contains 27.27% of carbon, carbon disulfide contains 15.79% of carbon and sulfur dioxide contains 50% of sulfur. Are these figures in agreement with the law of reciprocal proportions? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है law of reciprocal proportions. तो अगर हम सबसे पहले बात करें CS2 में, तो इन CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड में 1 ग्राम ऑफ कार्बन combines with sulfur equal to 100 minus 15.79 upon 15.79, जिसका वैल्यू हमारे पास आएगा 84.21 अपॉन 15.79, जो कि इक्वल हो जाता है 5.33 ग्राम्स के. अब अगर हम नेक्स्ट में बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, कंबाइन विद ऑक्सीजन, और वो इक्वल होगा 100 माइनस 27.27% हमें ऑलरेडी गिवन है अपॉन 27.27. तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 72.73 अपॉन 27.27, जिसका वैल्यू हमारे पास फाइनली आएगा 2.67 ग्राम. तो हम कह सकते हैं कि जो इस रेशो में रेशो ऑफ masses of sulfur and oxygen, जिस रेशियो में कार्बन का फिक्स्ड मास इनके साथ कंबाइन कर रहा है, वो हमारे पास आ जाएगा 5.33 अपॉन 2.67, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 2/1 के. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये रेशो हमारे पास 2:1 हो जाएगा. और अब अगर हम बात करें आगे, तो रेशो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन का जो मास जो कि डायरेक्टली कंबाइन हो रहा है, कंबाइनिंग इन SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, हमारे पास आ जाएगा 50%, 50:50, क्योंकि ये डायरेक्टली एक दूसरे से कर रहे हैं, तो इसीलिए ये 1:1 में हमारे पास कॉम्बिनेशन शो करेंगे. इसीलिए हम फाइनली कह सकते हैं कि द two ratios are simple multiple of each other. और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.